जी बेटा, यूनिट वेक्टर वाली बात, फिर उसके बाद 15 से मल्टीप्लाई करना, समझ आता है। अच्छा जी। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं फाइंड द पोजीशन वेक्टर आर ए ऑफ ए आफ्टर टी सेकेंड्स। तो इसके लिए तो अभी फॉर्मूला बताया, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी टी। कर लेंगे आप इससे। पार्टिकल बी स्टार्ट होता है, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, वी बी दिया हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि शो दैट ए एंड बी कोलाइड, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी व्हेन दे कोलाइड एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट। सबसे पहली बात कि हमें शो करना है कि ये कोलाइड कर रहे हैं, तो दोनों के जो पोजीशन वेक्टर होंगे आफ्टर सम टाइम वो सेम होंगे। क्योंकि अगर वो सेम पोजीशन पर हैं तो इसका मतलब है कि वो मीट कर रहे हैं। अगर सेम पोजीशन पे नहीं है तो इसका मतलब है मीट नहीं कर रहे। तो जनाब हम क्या करेंगे, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों के जो आई कंपोनेंट है उनको बराबर रख के टी निकालेंगे। लेफ्ट साइड और राइट साइड के कंपोनेंट को इक्वल रख के भी हम क्या करेंगे, जे कंपोनेंट को इक्वल रख के भी हम डी निकालेंगे। ये दोनों डी अगर सेम आते हैं तो इसका मतलब है एक्स और वाई दोनों पोजीशंस इनकी सेम हैं। इसका मतलब है ये कोलाइड करेंगे। कहाँ कोलाइड करेंगे, उसके लिए आप यहाँ पर टी की वैल्यू रख देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये कहाँ कोलाइड कर रहे हैं। क्या ये बात समझ आती है? कोई इशू है तो बताइए, मैं समझाऊं कुछ। सर ये इक्वेशंस कहाँ से आएंगे बेटा, ये वाली इक्वेशंस की बात कर रहे हो? देखो बेटा, जो कोफिशिएंट ऑफ आई है लेफ्ट साइड वाले और जो कोफिशिएंट ऑफ आई है राइट साइड वाले, उनको इक्वल किया है। ये बात समझ आई आपको मुदस्सिर? उसके बाद हमने कोफिशिएंट ऑफ जे लेफ्ट साइड वाले और कोफिशिएंट ऑफ जे राइट साइड वाले, इनको इक्वल किया है। अब बात समझ आती है? आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को मसला तो नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, फिर टाइम दिया हुआ है, वेलोसिटी निकालनी है। तो बस ये ध्यान में रखिएगा कि आपको यहाँ पर ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओ बी माइनस ओ ए करना पड़ेगा। ठीक है। देखते बाद क्लास में चेक कर लें कोई अनपेड ना हो। हेलीकॉप्टर फ्लाइज फ्रॉम अ पॉइंट पी। भाई क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम काम करना हो जाएगा। मुदस्सिर कह रहे एक दफा करा दें। बेटा ओ बी में से ओ ए को माइनस करो। बेटा -50 आई -60 हो जाएगा, -110 आई। बेटा 18 में से +40 कर देंगे तो ये हो जाएगा 58 जे। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट, ये है टाइम। बेटा डिवाइड कर दें वेलोसिटी यार। ठीक है बेटा मुदस्सिर। हेलीकॉप्टर फ्लाइज फ्रॉम अ पॉइंट पी क्यू। अच्छा जी। सबसे पहले आपको ये बात मालूम है कि वेलोसिटी इनटू टाइम करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आता है। वेलोसिटी आपको कितना दिया हुआ है, 30 आई -40 जे इंटू करेंगे 2.5। और डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगी, ओ क्यू माइनस ओ पी। ओ पी आपको दिया हुआ है। अभी आंसर निकाल लेंगे। अभी ओ क्यू का आंसर निकल जाएगा यहाँ से। जी बच्चों, ओ क्यू का आंसर निकल जाएगा यहाँ से। ठीक हो गया। अ कार ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ दिस नॉर्थ ईस्ट। ये होता है नॉर्थ, ये होता है ईस्ट, और ये होता है नॉर्थ ईस्ट। तो इसका मतलब है पहले आप वी एक्स निकालेंगे वी कॉस 45 से, और आप वी वाई निकालेंगे वी साइन 45 से। उसके बाद आप वेलोसिटी वेक्टर कैसे बनाएंगे, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। बात समझ आ गई सबको? जी बच्चों, क्या ये पार्ट सबको क्लियर है?